अच्छा जी, आज हमारा टॉपिक है मुआशी इस्तेहकाम के हुसूल में पाकिस्तान की मुश्किलात, डिफ़िकल्टीज ऑफ पाकिस्तान टू अचीव इकनॉमिक स्टेबिलिटी। ठीक है, इसको गौर से देखना है। पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है। तरक्की पजीर मुल्क यानी वो होता है जो अभी तक जिसने पूरी तरक्की ना की हो। तरक्की याफ्ता मुल्क वो होते हैं जिनमें हर चीज़ पूरी हो जाती है, जैसे जापान है, इसी तरीके से बरतानिया, अमेरिका, ये तरक्की याफ्ता मुल्क हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, अफगानिस्तान, बल्कि बहुत सारे दुनिया के ज़्यादातर ममालिक जो हैं वो तरक्की पजीर हैं। तो अपने कयाम जब पाकिस्तान बना था उससे लेकर आज तक तो पाकिस्तान ने बड़ी तरक्की की है। लेकिन आज आप देखें, पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत भी है। पाकिस्तान के पास बेहतरीन एटमी ये मिसाइल टेक्नोलॉजी भी है, मगर माशी तौर पर आज पाकिस्तान के हालात बड़े ख़राब हैं और इस वक्त पाकिस्तान कर्ज में जकड़ा हुआ है, जिसकी वजह से बहुत से मसाइल हैं, जिसकी वजह से सियासी अफरा तफरी भी है। माशी मैदान में पाकिस्तान की मुश्किलात में के मेन वजह मैं बताता हूँ। पहली वजह है बेरोजगारी। देखें जी, पाकिस्तान में बेरोजगारी ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? कि नौजवान ज़्यादा हैं, नौकरियाँ कम हैं, और जो बच्चे पढ़ते हैं, तालीम हासिल करते हैं, उनका मकसद आगे सरकारी नौकरी होता है, प्राइवेट जॉब या अपना बिजनेस नहीं करते, जिसकी वजह से बेरोजगारी है। और इस बेरोजगारी से अफरा तफरी बढ़ती है, जराइम में भी इजाफा होता है। ये एक बड़ा मसला है। खुद रोजगार प्रोग्राम और नौजवानों को निजी शोबे में नौकरियां ना दी जा सकी, जिसकी वजह से बहुत से मसाइल पैदा हुए। और फिर है फनी तालीम की कमी। पाकिस्तान में फनी तालीम हासिल नहीं करते, यानी जिस तरह ये सनतों का डिप्लोमा होता है, इसी तरह और होते हैं। और तो तालीम यहाँ पाकिस्तान में रिवायती तालीम हासिल की जाती है। टेक्निकल कॉलेज की कमी है, टेक्निकल यूनिवर्सिटियों की कमी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ता। फिर गैर मुल्की कर्जा। पाकिस्तान अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए दूसरे मुल्कों से कर्ज लेता है। IMF से कर्ज लिया है, वर्ल्ड बैंक से कर्ज लिया है, अमेरिका से, जापान से। तो ये कर्ज जो है वैसे नहीं दिया जा सकता, ये सूद के साथ वापस करना पड़ता है। और पाकिस्तान ये कर्ज यानी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और इसका सूद में भी इजाफा हो रहा है। इस तरह ये माशी तौर पर इस्तेहकाम हासिल नहीं कर सकता। फिर बड़ा फौजी बजट। पाकिस्तान को बड़ी फौज रखनी होती है। वजह क्या होती है कि इंडिया हमारा दुश्मन है। इंडिया जो है बहुत बड़ा मुल्क है, फिर कश्मीर का मसला है, तो इस वजह से बड़ी फौज पर बड़ा बजट पाकिस्तान रखता है, जिसकी वजह से बाकी रोड, स्कूल और वो बाकी चीज़ें जो है वो पीछे रह जाती हैं। हमारी मजबूरी भी है, अगर बड़ा बजट ना रखें तो मुल्क जो है इसके खिलाफ साजिशें होती हैं, इस पे हमले होते हैं, तो फिर इसका दिफा मुश्किल हो जाता है। ठीक है। साइंस और टेक्नोलॉजी की कमी। आज दुनिया देखें कैसे कितनी आगे बढ़ गई है। साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से मशीनें बना रहे हैं, नई नई इजादात हो रही हैं, नए कपड़े बना रहे हैं, नई किस्म की फाइबर आ रहे हैं, और इसी तरह टेक्नोलॉजी के मैदान में दुनिया बहुत आगे चली गई है, जबकि पाकिस्तान में वही पुराना तरीक़ाकार ज़्यादातर राइज है, जिसकी वजह से। और इसी तरह ज़राअत में आप देखें, नए बीज हैं, हाइब्रिड बीज हैं और दूसरे बीज हैं, और नई नए नस्ल के जानवर, पौधे और फसलें आ गई हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा पाकिस्तान में रिसर्च नहीं होती, जिसकी वजह से अच्छी पैदावार भी नहीं होती और पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ता। फिर दहशतगर्दी। देखें, पाकिस्तान में खुदकुश हमले हुए, पाकिस्तान की फौज पर हमले हुए, पुलिस पे हमले हुए, स्कूलों पे हमले हुए, दहशतगर्दी। और उस दहशतगर्दी को पूरी दुनिया के मीडिया ने क्या किया है, हेडलाइंस के तौर पर और बढ़ा चढ़ा के पेश किया, और इस तरह दहशतगर्दी की वजह से भी पाकिस्तान माशी इस्तेहकाम हासिल ना कर सका। फिर गैर मुल्की सरमायाकारी में कमी। यही दहशतगर्दी की वजह से दूसरे मुल्क के बड़े बड़े सरमायाकारों ने पाकिस्तान में पैसा नहीं लगाया, जिन्होंने लगाया भी था वो डर के आते हैं। और फिर पाकिस्तान का जो कानून है उसमें भी बहुत सारे मसाइल हैं कि गैर मुल्की यहाँ पे आकर जब फंस जाता है, कोई मसला बन जाता है, तो वो बहुत परेशान हो जाता है। गैर मुल्की सरमायाकारी में कमी हुई, जिसकी वजह से
पाकिस्तान को माशी तौर पर बहुत नुकसान हुआ। फिर टैक्स में कमी, बाकी दुनिया जो है बड़े सच बोलती है, बाकी दुनिया के जितने लोग हैं वो इनकम टैक्स देते हैं, पाकिस्तान में इनकम टैक्स चोरी हो जाता है। इस वजह से भी बहुत ज़्यादा, यानी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैक्स चोरी होता है। इस वजह से पाकिस्तान में माशी मुश्किलात हैं। फिर हुकूमती और सरकारी अफसरान की फजूल खर्चियाँ, यानी हुकूमत जो है जहाँ पे आपको 10-15 वजीरों की ज़रूरत है वहाँ 60-70 वजीर बन जाते हैं। इसी तरह अफसर जो हैं वो बेदरेल पेट्रोल भी इस्तेमाल करते हैं, DADA भी बनाते हैं, और इसी तरीके से और बहुत सारे काम होते हैं जिसकी वजह से फजूल पैसा ज़ाया होता है और लोगों की जेब में जाता है, तरक्की नहीं होती। इस वजह से भी मसाइल होते हैं। गैस और बिजली की कमी, ये गैस खासकर पाकिस्तान में जो निकलता है हर साल, जाहिर सी बात है उसमें कमी आती रहती है, तो नई एक्सप्लोरेशन होती नहीं है और पहले से मौजूद गैस में कमी हो गई है, जिसकी वजह से देखिए गैस की लोड शेडिंग होती है, और जब गैस की लोड शेडिंग होती है सनतों में भी मसला होता है, चीज़ें पैदावार ज़्यादा नहीं होती, लोग बेरोजगार हो जाते हैं। इस वजह से भी माशी मुश्किलात बढ़ती हैं। फिर तजारती सारा, पाकिस्तान बाहर से जितनी चीज़ें मंगवाता है उसकी निस्बत यहाँ से कम चीज़ें जाती हैं, इस वजह से भी माशी मुश्किलात में इजाफा हुआ है। फिर अगला है करप्शन। देखें पाकिस्तान की माशी मुश्किलात में करप्शन का बड़ा किरदार है। करप्शन ये होती है, अगर किसी जगह रोड बन रहा हो उसमें देखें करप्शन करके ठेकेदार के साथ मिलकर, अफसरान मिलकर या वजीर मिलकर जी पैसा उनकी जेब में चला जाता है, मयार ठीक नहीं रहता, फिर कुछ अर्से बाद वो सड़क खराब हो जाती है या वो बिल्डिंग, इस वजह से भी बार बार उस चीज़ पे पैसा लगाना पड़ता है, मुश्किलात में इजाफा होता है। बैरून मुल्क पैसे की मुंतकिली, पाकिस्तान में ऐसा होता है ना, पैसा जो है बाहर मुल्क को मुंतकिल होता है, पैसे पे दबाव बढ़ता है और जिसकी वजह से डॉलर का रेट भी ऊपर जाता है। फिर कुदरती आफात देखें, पाकिस्तान में 2005 में ज़लज़ला आया, फिर अभी सैलाब आया, तो इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा, यानी फसलें तबाह, इंडस्ट्री तबाह, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, जिसकी वजह से उधर पैसा लगता है और इससे भी पाकिस्तान की माशी मुश्किलात में इजाफा होता है और माशी इस्तेकाम हासिल नहीं हो सकता। इसके अलावा अफरा तफरी और ये जो सियासी बहरान है इसकी वजह से भी बड़ा नुकसान होता है। जब मुल्क के अंदर एहतजाज हो रहा हो, जब सियासी बहरान हो और लोग एहतजाज कर रहे हों, तो इस वजह से भी माशी तौर पर मुल्क जो है वो खराब हो जाता है, तो ये भी एक बड़ी वजह है। तो आज ये मेन पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, यानी माशी इस्तेहकाम के उसूल में पाकिस्तान की जो मुश्किलात हैं, इन पॉइंट्स को आपने एक्सटेंड करना है, ठीक है। ये था हमारा आज का सबक।